वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शालिनी। आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की। ये ट्रिक बहुत इजी होने वाली है बिकॉज मैंने ये ट्रिक हिंदी में बनाई है और स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी होती है रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने में। तो आज हम वो ट्रिक पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी। मैं कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखूंगी, उसके सामने मैं उनकी ट्रिक लिखूंगी एंड उसका यूज कहाँ पे होता है इस रिएक्टिविटी सीरीज का एक दो क्वेश्चन भी कराऊंगी सो दैट आपके कुछ क्वेश्चंस जो है जो रिएक्टिविटी सीरीज कभी नहीं हो पाते थे वो आज हो जाएंगे। चलिए हेडिंग डालते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। चलिए मैंने सीरीज लिख दी है। मैं एलिमेंट्स के नाम बता देती हूँ। पोटेशियम, बेरियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये सारे एलिमेंट्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज के ऑर्डर में लगाए हैं। पहली बात तो रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है? ये एक ऐसा अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का जिसमें हमने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी अरेंज किया है। मींस ऊपर से नीचे जाते हुए टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी कम हो रही है। तो मैं यहाँ पे एरो लगा देती हूँ, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। इसका मतलब सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम ये अच्छे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं एंड वहीं सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम बहुत कम रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तभी इनको हम ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं बिकॉज ये कई सालों तक हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक उसी फॉर्म में रहते हैं बिना खराब हुए। बल्कि सोडियम, पोटेशियम जो है बिल्कुल स्टेबल नहीं होते हैं। अगर इनको ओपन में रख दिया जाए और वाटर की कांटेक्ट में आ जाए, वेपर्स की कांटेक्ट में आ जाए तो ये अपने आप बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है और डाउन हम यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। चलिए रिएक्टिविटी के आगे इसकी ट्रिक लिख लेते हैं हम लोग। बेटा यहाँ तक 4 एलिमेंट लिखने के बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। मैंने ये लाइन क्यों ड्रॉ की बताऊंगी मैं आपको। एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे हाइड्रोजन से पहले, एक हाइड्रोजन के बाद में। तो हमने इस रिएक्टिविटी सीरीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत हाईली रिएक्टिव हैं। ये जो सेकंड पार्ट में एलिमेंट्स हैं ये मॉडरेटली रिएक्टिव हैं एंड जो लास्ट पार्ट में एलिमेंट्स हैं ये बहुत लेस रिएक्टिव हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट के जो नाम है मैंने इसके आगे ट्रिक लिखी है, के बद्रीनाथ कहे। तो के मतलब हिंदी में के हो गया, बद्रीनाथ से बेरियम Ba, नाथ मतलब Na सोडियम, कहे मतलब कैल्शियम। इसके आगे लिख लेते हैं मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम मतलब मग में। देन एल्यूमिनियम आलू, देखिए मैंने सेकंड पार्ट की ट्रिक लिख ली है। मैग्नीशियम मग में, एल्यूमिनियम आलू, जिंक जरा, क्रोमियम कुछ, Fe मतलब आयरन तो उसके लिए हम फीके, Fe से फीके। देन कैडमियम कड़वे, कोबाल्ट कोई, Na के लिए नहीं, देन सुनता पर। अब अगर मैं इसको सेंटेंस की फॉर्म में बोलूंगी तो क्या होगा, के बद्रीनाथ कहे
मग में आलू जरा कुछ फीके कड़वे कोई नहीं सुनता पर। एक सेंटेंस फॉर्म हो रहा है, बहुत इजी सेंटेंस है, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी सेंटेंस है। के बद्रीनाथ कहे मग में आलू जरा कुछ फीके कड़वे कोई नहीं सुनता पर। इसके बाद में ये अलग लाइन है, एक अलग सेंटेंस है। हाइड्रोजन के लिए हाई, कॉपर के लिए चोर, दिस इज मरकरी। मरकरी है ये, Hg जो है मरकरी, हाई चोर मांगे, तो ये ध्यान रखना है मरकरी से मांगे हो गया, ठीक है। हाई चोर मांगे सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। तो सेकंड सेंटेंस क्या हो गया, हाई चोर मांगे सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। तो देखो चोर भी आजकल कितने हाई टेक है, उनको पैसे वगैरह और ये गोल्ड सिल्वर इन सब की ज्वेलरी चाहिए। तो हाई चोर मांगे सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम। अब आप याद कैसे करोगे इनका सीक्वेंस, दिस इज अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट। सिल्वर चीपेस्ट है इन तीनों में, सिल्वर से कॉस्टली गोल्ड, उससे कॉस्टली प्लैटिनम। तो हाई चोर मांगे सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। तो ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके आगे मैं इसका यूज लिख रही हूँ कि इनकी रिएक्टिविटी एसिड के साथ में कैसी होती है। तो बेटा फर्स्ट पार्ट का रिएक्टिविटी कैसा है, रिएक्ट विग्रसली, रिएक्ट विग्रसली विद, किससे रिएक्ट कर रहे हैं विग्रसली, विद एसिड टू रिलीज H2 गैस। आप ये जानते हैं कि जब भी मेटल की रिएक्शन होती है किसी भी एसिड के साथ, मेटल प्लस एसिड, तो हमेशा रिएक्शन में एक सॉल्ट फॉर्म होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मेटल के साथ में जब एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट होगी, प्रोड्यूस होगी। तो ये जो एसिड्स हैं इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, जब ये एसिड से रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। सेकेंड है हमारा ये वाले एलिमेंट्स, इनको जब हम रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ तो ये थोड़ा सा कम विग्रसली रिएक्ट करेंगे, बट ये भी रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगे। एंड हाइड्रोजन के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं ये एसिड से रिएक्ट नहीं करते और ना ही हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। तो इनके सामने लिख लेते हैं, रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म या टू रिलीज H2 गैस, नॉट सो विग्रसली। रिलीज तो होगा हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन भी होगा, बट इतना विग्रसली नहीं होगा जितना ऊपर हो रहा था, ठीक है। एंड कम टू द लास्ट एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स रिएक्ट भी नहीं करते हैं मेटल्स के साथ, एसिड के साथ में। डू नॉट रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो जब बेटा रिलीज ही नहीं, रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो रिलीज भी नहीं करेंगे, इसलिए एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते और हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करते हैं। तो ये हमारी ट्रिक कंप्लीट हो गई है। इस तरफ आते हैं, मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करवा देती हूँ। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, आपको कुछ सॉल्यूशन दिए होंगे, कुछ एलिमेंट्स दिए होंगे, आपको ये कहा जाएगा कि आउट ऑफ दीज ऑप्शंस व्हिच ऑफ द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो वो हम देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है आपसे। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ और साथ में आपको एग्जांपल भी करके बताऊंगी। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन which reaction is not possible या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हम देख लेते हैं कौन सी रिएक्शंस हैं वो। फर्स्ट मैं रिएक्शन लिख रही हूं, FeSO4 विद कॉपर मेटल। सेकेंड AgNO3 with iron. Third, ZnSO4 with sodium. Fourth, CaCl2 with
मैग्नीशियम। तो हमारे पास मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शंस लिखे हैं, देखते हैं कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। पहली रिएक्शन है FeSO4 एंड कॉपर मेटल की। तो FeSO4 के एक्वा सॉल्यूशन में अगर हम कॉपर को डिप करते हैं तो देखते हैं रिएक्शन होगी या नहीं। एक चीज मैं आपको बता दूं, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाला एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो नीचे वाले एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से, उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा वो डिस्प्लेसमेंट कॉज कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा सकता है। तो हमें ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, इसीलिए इस सीक्वेंस की जरूरत पड़ती है, इसको लर्न करने की जरूरत पड़ती है। तो मैं इनको कंपेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं देख रही हूँ यहाँ पे एलिमेंट्स कौन से इन्वॉल्व है, Fe एंड Cu, आयरन एंड कॉपर। तो आयरन और कॉपर की प्लेस देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। तो बेटा आयरन कहाँ पे है, दिस इज आयरन। कॉपर कहाँ पे है, कॉपर नीचे प्लेस्ड है। तो कॉपर की रिएक्टिविटी कम है आयरन से, कॉपर की रिएक्टिविटी कम है। तो क्या कॉपर आयरन को हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा क्योंकि रिएक्टिविटी कम है। तो दिस कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन, तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। सेकंड है हमारे पास AgNO3 एंड आयरन। तो इनकी हम लोकेशन देख लेते हैं। AgNO3 एंड आयरन कहाँ पे है, देखिए सिल्वर कहाँ पे होगा, AgNO3 नीचे है, कम रिएक्टिविटी है, एंड आयरन कहाँ पे है, आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, ऊपर है। तो आयरन डिस्प्लेस कर सकेगा सिल्वर को उसके कंपाउंड में से। तो आयरन कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम दिस कंपाउंड, तो ये रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, नाउ कम टू थर्ड वन, सोडियम एंड जिंक। सोडियम और जिंक की प्लेस को लोकेट कर लेते हैं हम लोग। सोडियम कहाँ पे है, दिस इज सोडियम। जिंक कहाँ पे है, दिस इज जिंक। तो सोडियम को डिस्प्लेस करना है जिंक को, तो सोडियम ऊपर प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में, इट इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, इट कैन डिस्प्लेस। तो ये रिएक्शन भी हो सकती है, सोडियम कैन डिस्प्लेस जिंक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम एंड कैल्शियम को। तो बेटा मैग्नीशियम और कैल्शियम की हम प्लेस को लोकेट कर लेते हैं। मैग्नीशियम कहाँ पे है, मैग्नीशियम ये रहा, एंड इसके साथ में कैल्शियम है, कैल्शियम ये रहा। ऊपर कौन है, कैल्शियम, कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम है। तो मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर सकता है क्या कैल्शियम को, नहीं कर सकता, मींस दिस रिएक्शन आल्सो इज नॉट पॉसिबल। तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में ये करने के लिए, बट इसके लिए आपको बहुत अच्छे से सीरीज याद होनी चाहिए। मैंने आपको ट्रिक बता दी है, इसे नोट जरूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।